नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 21 मार्च 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप लोगों को अपनी पेंशन पेमेंट का इंतजार है और आपकी पेंशन पेमेंट मार्च की नहीं आ रही है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर बदल रहा है और अब मार्च अप्रैल में ऐसा दिक्कतें इन महीनों में, खास तौर पे मार्च का जो महीना होता है। अभी देखिए 2025 जो 26 का फाइनेंशियल ईयर जो है समाप्त हो रहा है और ये हफ्ते भर 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 2026-27 का नया फाइनेंशियल ईयर लगेगा। दोस्तों, मैं आप सबको एक बात अच्छी बताना चाहता हूं। अभी यानी आज 21 हो गया और मंगलवार को यानी कि 24 मार्च को विधानसभा में जो है आपका जो मतलब कि बजट जो पेश होगा, है ना, जो कि आपका 2026-27 का बजट होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में वाली जो गवर्नमेंट है, यह दूसरा बजट जो पेश करेगी 23 से लेके, यानी कि आपका परसों मंडे से लेके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मन मैं आपको बता दूं, वेडनेसडे तक, सॉरी, 23 से लेकर 25 तक मार्च जो चलने वाला बजट आपका सत्र होगा, इसमें बजट जो पेश किया जाएगा। इस बजट में मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रदूषण नियंत्रण और फोकस करने। देखिए, जितने भी लोग ऐसे कह रहे हैं, मैंने ये बात आपको क्यों बताई, 500 रुपए जो बढ़ने को लेके जो जो पेंशन में है, जितने भी लोगों का फंड रुका हुआ है, जिस भी वजह से पेंशन पेमेंट रुके हैं, अगर देखिए मैं एक बार बता दूं, यहाँ पे आप लोगों का कोई पेंशन का फंड का कमी नहीं है। लेकिन होता ये है ना कि देखिए, जब कोई अतिरिक्त जो भार पड़ता है, जैसे मान लीजिए जो 2500 के हिसाब से पेंशन आ रही है, लेकिन जब अतिरिक्त कोई लाभ जो जो मान लीजिए 2500 से 3000 होता है, तो उसके लिए अतिरिक्त फंड की भी आवश्यकता होती है, जिसके लिए एक्स्ट्रा बजट जो चाहिए होता है। अब ये बताया जा रहा है कि ये जो बजट आने वाला है, इसमें काफी कुछ आपको बदलाव। देखिए, दिल्ली के सभी जो भी आप लोग जो भी सरकारी लाभ ले रहे हो, उन सभी अभी अभी तक जो भी चीजें रुकी हुई थी, अब फाइनली वो होना चालू हो जाएंगी। बहुत हद तक उम्मीद है कि अप्रैल या अप्रैल के बाद मई तक में भी आप लोग का जो पेंशन में बढ़ोतरी है, वो हो सकता है जो हो जाए, आपको जमीनी रूप में देखने को मिल जाए, जो कि 1 साल से आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे 500 रुपए में बढ़ोतरी हो जाएगी। और आप लोग को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। जिन जो है दिव्यांग भाई बहनों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि मार्च का पेंशन नहीं आया, एकदम जो जो परेशान ना होइए। आपका या तो इस महीने के एकदम अंत तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। लेट होगा तो एक साथ 2 महीने का भी आ जाएगा। इसमें परेशानी वाली बात नहीं। अगर मान लीजिए अप्रैल मार्च में लेट हो जाता है, अप्रैल में आता है, तो हो सकता है 2 महीने का एक साथ भी डाल दिया जाए। देखिए, इसमें ये है ना कि जब फाइनेंशियल ईयर बदलता है तो काफी चीजें बदल जाती हैं, जिस वजह से देरी होती है। और इसमें कोई ऐसी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं जिसके लिए आप लोग परेशान हो। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस बजट में जो भी जो चीज आएगी वो आप लोग के लिए बेटरमेंट के लिए आएगी। आगे आने वाले समय में आप लोग को पेंशन सिस्टम में और बेहतर क्या हो सकता है उस पे आएगी। साथ ही साथ जो दिव्यांग भाई बहन जो 6000 वाली पेंशन के लिए अप्लाई किए हैं, उनके लिए भी प्रॉपर फंड आएंगे। तो कोई भी किसी को भी पेमेंट की समस्या नहीं होगी। और लगातार देखिए, सभी का जो बैकलॉग वाले जो पेंशनियर हैं, उनका लगातार पेमेंट आ रहे हैं। यही नहीं, जिनका फरवरी मार्च का नहीं आया, जिनका जो एरियर है, यानी कि जो पेंशन उनका लगा नहीं है ना, किसी वजह से उनका 2 से 3 महीने का या 4 महीने का नहीं आ पाया, सीधे 1 महीने का मिला है ना, तो अगर उनका विभाग के द्वारा जो है समस्या हुई है तो उनका पेमेंट आएगा। साथ ही साथ जितने भी लंबे समय से नए पेंशनियर का पेंडिंग था, अभी भी मेरे पास जो कमेंट आ रहे हैं कि सर 2024 में नवंबर दिसंबर में अप्लाई किया था, कब तक आ जाएगा, तो अभी भी कई लोग ऐसे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, किसी का भी यहाँ पे पेमेंट बाकी नहीं रह जाएगा। या जो है यास्मी अली लिख रहे हैं, सर अगर मार्च की पेमेंट अप्रैल की फर्स्ट वीक में मिलेगी तो क्या मार्च मार्च अप्रैल दोनों मंथ की मिलेगी या सिर्फ मार्च की मिलेगी। देखिए, ये मैंने आपसे क्या कहा, अगर उम्मीद है कि मार्च के अंत तक, अभी इसमें समय है, ऐसा नहीं है, मार्च के अंत तक भी आ सकती है। अगर इनकेस अप्रैल में आती है तो 2 महीने के एक साथ भी आ सकती है, कुछ भी पॉसिबल है। अभी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। देखिए, होता क्या है ना, अभी बजट भी आ रहा है, काफी कुछ बदल रहा है और जो है पेंशन सिस्टम में काफी कुछ जो बदलाव भी हो रहे हैं, जिस वजह से देरी हो रही है। इसमें कोई परेशान नहीं होइए, नॉर्मल जो जो प्रोसेस है,
है ना, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि इस बार क्यों नहीं आई। देखिए सबसे पहले दिव्यांग पेंशन ही आती थी। नरेश कुमार जी लिख रहे हैं, सर नरेश, मैं दिल्ली से 29 नवंबर को न्यू विकलांग पेंशन के लिए अप्लाई किया था, अभी तक अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, कब तक आएगा पेंशन। अंडर प्रोसेस जो है, प्रोसेस में देखिए प्रोसेस का वाले का समय नहीं बताया जा सकता, प्रोसेस में कितना समय लगेगा ये बताना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, अब मैं आपको बता दूं, जब ये इशू डिलीवर अगर आपका लिख के आ जाए तो 1 से 1.5 महीने में पेमेंट आ जाती है अंदर उसके, ठीक है ना। राजू सिंह जी, सर दीपावली से पेंशन बुढ़ापा पेंशन होगी, दुआ क्या लिखे, दुआ पेंशन बंद हुई थी, पड़ी थी, अभी तक नहीं आई है, दादी की कब तक आ जाएगी, 2500 आती है। दिवाली से पेंशन नहीं आई सर, अप्रैल में सुनते हैं देखिए अगर ऐसा कोई समस्या है तो आप अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाएं, वहां पे संपर्क करें। जो बात है, देखिए आप अपने घर में बैठ के सोचते रहेंगे, ऐसे कैसे चलेगा। अगर आपके संग कोई समस्या है पेंशन पेमेंट में तो आप जाइए, उसको बताइए, समझिए। देखिए अभी मेरे पास कल एक सज्जन का कमेंट आया कि सर हमें जो है समाज कल्याण विभाग से फोन आया है कि जो 6,000 वाली पेंशन के लिए हमारे डॉक्यूमेंट अधूरे हैं, आप 1 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, अब देखिए उनको मैसेज आया या फोन आता, आगे जो भी 6,000 वाली पेंशन के लिए जो है प्रोसेस, तो कम से कम अपना फोन तो एक्टिव रखो आप लोग की कोई समय पे जानकारी आती है। विधवा माताएं बहनें से भी मैं कहना चाहता हूं, आपको मैसेज आ रहा है, फोन आ रहा है, कम से कम देखो, जमाना डिजिटल है। अगर आप डिजिटल के हिसाब से नहीं चलोगे तो समस्या हो सकती है। मान लीजिए कोई आपका कागज अधूरा है, कोई आपका मान लीजिए कोई आपको अगर आपके पास मैसेज गया, फोन गया और आपने समय पे कागज अपना जमा कर दिया जो अधूरा कागज है, अगर नहीं आप जो गए तो आपका पेंडिंग में चला गया। यही कारण है, इसलिए कहता हूं अपनी चीजों के प्रति थोड़े जिम्मेदार बनिए, थोड़ा एक्टिव रहिए। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट से लाभ लेना है तो आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव ना रहने के कारण सब समस्याएं होती हैं, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप थोड़ा सा एक्टिव रहिए अपनी चीजों के प्रति। बाकी देखिए एक बात बता दूं, नई वृद्धावस्था पेंशन को लेके कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर नई वृद्धावस्था पेंशन कब तक आएगी, फिर से चालू जो कब से अप्लाई कर पाएंगे। देखिए कोई फिलहाल अपडेट नहीं है इसके लिए, कब से अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन हाँ जब भी उम्मीद है कि अभी जैसे कई लोग को मौका नहीं मिल पाया था, कई लोग इससे नई वृद्धावस्था पेंशन में नहीं अपना नाम लिखवा पाए हैं, नहीं बन पाया है उनका पेंशन, तो वो भी उनको मौका जरूर दिया जाएगा। रेखा गुप्ता जी जरूर मौका देंगी। लगातार देखो आप लोग के पेंशन के बेटरमेंट के लिए लगातार रेखा गुप्ता जी जो मतलब कि जो है आपके लिए काम कर रही हैं कि भैया आप लोग का पेमेंट जो है वो समय पे पहुंचे, और समय पे आ भी रहा है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जितने लोग का सालों से रुका था वो पेमेंट आया है ना, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। सभी का धीरे धीरे पेमेंट का भुगतान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो 23 और जो आपका 24 और जो 25 यानी कि जो 3 दिन जो बजट सत्र है, मतलब कि इसमें 24 तारीख मुख्य रूप से जो बजट जो पेश होगा, दिल्ली का बजट लगभग ये 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट होगा। अब इसमें देखना लाजमी है कि माननीय जो रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली के सभी जो पेंशनियर्स के खाते में क्या आता है, 500 रुपए की बढ़ोतरी होती है या नहीं होती है। तो वो तो ये जो 3-4 दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी कि आप लोग का क्या क्या चीजों में आपको लाभ मिलेगा, क्या क्या चीजों में और आपको सुविधाएं बढ़ेंगी। तो ये देखने वाली बात होती है। जो भी आपका भी योजना आई थी ना, अभी जो शुरुआती बात हुई है कि जो आप लोग को जो विधवा पेंशन लाभार्थी हैं, दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं, उनको आयुष्मान कार्ड से जोड़ने का, तो अभी उस पर भी देखिए सब कुछ टोटल डिपेंड होता है बजट पे, और आगे आने वाले जो भी कार्य होंगे सब जो बजट पे ही डिपेंड होते हैं। तो बजट मैटर करता है। तो जैसी बजट पेश होगा, क्या क्या मुख्य बातें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल एक बात आप लोग समझ लीजिए, मार्च की जिसकी भी पेंशन नहीं आई, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये बजट के बाद अभी जैसे बजट आ रहा है, काफी चीजें चेंज हो रही हैं, काफी कुछ कार्यालयों में भी देखिए हलचल रहती है, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर लगने वाला है, काफी कुछ यहाँ बदलाव देखने को मिलते हैं। अगर देखिए तो इस महीने के अंत तक आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है। मार्च की जिसकी पेंशन नहीं आई है तो थोड़ा सा सहयोग करें और थोड़ा सा वेट करें, आपका खुद ब खुद आपका पेंशन पेमेंट आ जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ समझता हूँ कि भाई नवरात्र है, आपका त्योहार है ना, किसी की ईद है, तो त्योहार में खर्चा भी होता है, पैसे की जरूरत होती है, लेकिन ये देखिए विभागीय देरी है। अब कई लोग होली से पहले चाह रहे थे, तो हमारे हिसाब से हर समय नहीं हो सकता चीजें,
लेकिन सरकार भी कोशिश करती है कि समय पे आपको पेंशन जो प्रोवाइड करा दी जाए, लेकिन कभी कभी ऐसे महीने आ जाते हैं। देखिए ये महीने जो है ना, मार्च का जो अंत होता है ना, यहाँ पे होती हैं चीजें डिले, थोड़ा एक हफ्ता आगे या एक हफ्ता पीछे, ऐसा होता है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ शाम को। लेकिन शाम को देखिए, जो भी आपको अपने जो पेंशन रिलेटेड कोई भी आपके संग समस्या है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।